हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब तक हमने समझा वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। अब हम बात करेंगे वेक्टरों को जोड़ना, यानी एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं और कौन कौन से वेक्टर जोड़े जा सकते हैं। तो हम आपको बता दें, वेक्टरों को उन्हीं वेक्टरों को जोड़ा जा सकता है जो समान प्रकृति के हैं। वेग वेक्टर को वेग से ही जोड़ा जा सकता है, बल से नहीं। बल वेक्टर को बल वाले ही वेक्टर से जोड़ा जा सकता है, अर्थात उन्हीं वेक्टरों को हम जोड़ सकते हैं जो समान प्रकृति के हों। माना दो वेक्टर ए और बी है और समान प्रकृति के हैं, तो इनको हम जोड़ सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? समान प्रकृति के वेक्टरों को ही जोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए वेग को वेग से वेग को बल से नहीं जोड़ा जा सकता, नहीं जोड़ सकते। माना दो वेक्टर है, माना दो वेक्टर ए वेक्टर व बी वेक्टर समान प्रकृति के हैं, तो आर वेक्टर तब आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब हम वेक्टरों को जोड़ने की कई विधियां हैं। पहली विधि है जोड़ने की त्रिभुज विधि। तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे त्रिभुज विधि। तो आप समझ गए होंगे कि समान प्रकृति के वेक्टरों को ही जोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए वेग को वेग से बल से नहीं जोड़ सकते। माना दो वेक्टर ए और बी वेक्टर हैं जो समान प्रकृति के हैं, तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब वेक्टरों को जोड़ने की निम्न विधियां। नंबर एक, त्रिभुज विधि। त्रिभुज विधि क्या है तो समझें। फिजिक्स और मैथ दोनों में ही सेम है। सबसे पहले हम मानते हैं, तो यहां भी हम मानते हैं, माना दो वेक्टर हैं जो समान प्रकृति के हैं। एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। इसे हम त्रिभुज विधि से जोड़ना है। तो हम कैसे जोड़ेंगे? तो क्या लिखेंगे? माना एक वेक्टर ए है, तो सबसे पहले हम एक वेक्टर ए खींचते हैं। ये वेक्टर हमने ए खींच दिया। अब दूसरा वेक्टर बी हमें जैसे जोड़ना है, उसे वेक्टर ए के बाणांक से प्रारंभ करके खींच देते हैं वेक्टर बी। अब हम एक तीसरा वेक्टर ऐसा खींचते हैं जो वेक्टर ए के प्रारंभिक सिरे से प्रारंभ होता है, प्रारंभ सिरे से लेकर और वेक्टर बी के बाणांक तक खींच देते हैं, जिसे हम आर वेक्टर कहते हैं। यही वेक्टर ए और बी का परिमाण होगा। माना दो वेक्टर ए वेक्टर व बी वेक्टर हैं जिन्हें जोड़ना है, जिन्हें जोड़ना है, तो सबसे पहले ए वेक्टर खींचते हैं, फिर वेक्टर ए के बाणांक से आरंभ करके बी वेक्टर खींचते हैं। अंत में एक ऐसा वेक्टर खींचते हैं जो वेक्टर ए के प्रारंभिक बिंदु से आरंभ होकर वेक्टर बी के बाणांक पर समाप्त होता है। अतः वेक्टर आर, जिसे हम आर से निरूपित करते हैं, ये लिख सकते हैं, इसे आर
वेक्टर से दर्शाते हैं। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। फिर से समझ लें, त्रिभुज विधि, दो वेक्टरों के जोड़ने की त्रिभुज विधि। सबसे पहले हम ए वेक्टर खींचते हैं, फिर हम ए वेक्टर के बाणांक से प्रारंभ होकर बी वेक्टर खींचते हैं, अंत में एक ऐसा वेक्टर खींचते हैं जो वेक्टर ए के प्राथमिक बिंदु से प्रारंभ होकर बी वेक्टर के बाणांक पर समाप्त होता है। जैसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं तो आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। त्रिभुजों को, त्रिभुज की विधि सबसे सरल विधि है वेक्टरों जोड़ने की, जिसे हम आसानी से